यस आज की तो सुपर प्लानिंग कर ली है। क्या मस्त प्लानिंग करी है, आराम से बैठ के पढ़ूंगी। सुपर एक्साइटेड। आज मेरे गोल्स को, आज मेरी टारगेट्स को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। शुरू कर देती हूँ पढ़ाई। यार ये पढ़ने से पहले ही मुझे नींद क्यों आने लग जाती है। जैसे ही पढ़ाई शुरू करो बस नींद आने लग जाती है। क्या करें? क्या आपके साथ भी यही होता है? जब आप पढ़ने बैठते हो, चाहे आप कितना भी देर सोए हो, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, लेकिन जैसे ही किताब उठाते हो, जैसे ही पढ़ने बैठते हो, चाहे कितनी भी प्लानिंग करी हो, नींद आने लग जाती है और इसी कारण आप अपनी स्टडीज में पीछे जा रहे हैं। Hey everybody, I'm Dr. Gargi Singh, your biology educator, and in this session, I'm going to share some amazing tips with you guys, जिससे आपका जो ये स्लीप का प्रॉब्लम है, ये जो लेजीनेस का प्रॉब्लम है, जब आप पढ़ने बैठते हो वो सॉल्व हो जाएगा। और ये टिप्स ऐसे टिप्स नहीं है कि जाके अपना मुंह धो लो तो तुम्हारी नींद चली जाएगी, नहीं। दीज आर द साइंटिफिक टिप्स जिनसे आपकी नींद बिल्कुल भाग जाएगी और आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगने वाला है। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो इट ऑल्सो मोटिवेट्स मी कि मैं भी आपके लिए वीडियोस बनाऊं, और बताना मुझे और किस टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यार, पहली चीज होती है जब भी हम पढ़ने बैठते हैं और अगर हमें नींद आ रही है, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज कि मैं क्यों बोर्ड फील कर रही हूँ, कि मैं क्यों थका हुआ फील कर रही हूँ, कि मैं क्यों मुझे नींद आ रही है। इज दैट बिकॉज मैं शायद अपना जो कारण है, अपना जो वाई है, उसको भूल रही हूँ। मैंने क्यों ये तैयारी शुरू करी थी, मैं उसको भूल रही हूँ। क्योंकि अगर मुझे वो याद रहेगा तो मैं कभी भी बोर नहीं होंगी, मैं हमेशा अलर्ट रहूंगी, मैं हमेशा सतर्क रहूंगी कि यस, दिस इज वर्थ स्पेंडिंग माई टाइम। हाँ, मुश्किल है, अभी मुझे शायद अगर मेरे को अपना मेरा कोई फ्रेंड मुझे बुला ले, बोले कि चल मूवी देखने चलते हैं, तो मैं भाग जाऊंगी, ठीक है, तो मैं चली जाऊंगी, तब मुझे नींद नहीं आएगी। अगर मुझे कोई बोले कि चलो शॉपिंग करने चलते हैं, तो मैं चली जाऊंगी, मुझे नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उस काम में इंस्टेंटली मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन ये वाला काम करते हुए मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है। बट देन हु टोल्ड यू, किसने बोला कि ये काम आसान है, किसने बोला कि ये काम को करना बड़ा ही इजी होगा और इसके करने के लिए तुम्हें अपने आप को पुश नहीं करना पड़ेगा। तो यस, अगर आप अपना वाई नहीं भूलोगे कि क्यों तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, क्यों तुमने ये एग्जाम को क्रैक करने का सोचा है, देन माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आप कभी भी ऐसा नहीं फील करोगे कि लेथार्जिक हो, लेजी हो या नींद आ रही है, क्योंकि हमेशा आप सतर्क रहोगे, बिकॉज यू नो दिस इज वर्थ इट। अब मेहनत करना वर्थ इट है, नहीं तो बाद में पछताओगे, बाद में फिर ये सोचते रह जाओगे कि तब पढ़ ली होती तो अब डॉक्टर बन चुकी होती, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कर दिया होता, उनके लिए कितने सारी चीज़ें मैं ले आती और उनकी लाइफ भी बदल देती और अपनी लाइफ भी बदल देती। तो सबसे बड़ी चीज़ है ये। सो इफ़ यू ऑलवेज रिमेंबर योर वाई, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर फिर भी दिक्कत हो रही है, देन आई हैव अनदर टिप फॉर यू। दिस इज द 5 सेकेंड रूल। जैसे ही हम उठते हैं या जैसे ही हम प्लान करते हैं पढ़ने का, ठीक है, मान लो व्हेन यू गेट अप, जब आप अलार्म लगा रखा है, आपने अच्छी खासी 7 घंटे की या 8 घंटे की नींद लिया, आपने अलार्म लगाया, एंड देन सडनली हम क्या करते हैं, अलार्म बज रहा है, फिर हम डिसाइड करते हैं यार उठना है नहीं उठना है, क्या करना है क्या नहीं। सो यू हैव दिस 5 सेकेंड का रूल। आपके पास 5 सेकेंड होते हैं अपने दिमाग को चेंज करने के लिए। अगर आपने उन 5 सेकेंड्स में अपने दिमाग को चेंज कर लिया, देन यू आर अ विनर। अगर उन 5 सेकेंड्स में अपने दिमाग को आप नहीं मना पाए, देन बेटा जी आपका दिमाग आपकी नहीं सुनने वाला, तो तुम सोते ही रह जाओगे, ठीक है। या फिर जो भी और काम कर रहे हो, योर ब्रेन विल किल दैट आइडिया, ठीक है। तो जो भी काम कर रहे थे, मे बी यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड, या फिर तुम किसी और चीज़ में इन्वॉल्व थे, कुछ और चीज़ में एंगेज थे, तो तुम वही करते रह जाओगे, आप पढ़ोगे तो कभी नहीं। तो 5 सेकेंड में अपने आप को फोर्स करना है कि 5 सेकेंड में 1 2 3 4 5 सेकेंड में वो डिसीजन ले लेना है कि बस अब बैठना है, अब पढ़ने ही बैठना है। एंड मैं आपको 7 दिन का ये चैलेंज दे रही हूँ कि आप ये 5 सेकेंड रूल फॉलो करेंगे। सुबह उठते ही जैसे आप अलार्म लगा रहे हैं, जब आपने सोचा कि मुझे पढ़ना शुरू करना है, तो 5 सेकेंड में ही डिसाइड कर लेना कि मुझे पढ़ना है। तो मैं आपको 7 दिन का चैलेंज दे रही हूँ। कौन कौन बच्चे ये 7 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, मुझे कमेंट में जरूर लिख के जाएंगे, बिकॉज आई वांट कि आपकी आदतें बदले, ताकि आप अपना भविष्य बदल सको, ताकि आप अपने फैमिली का भविष्य भी बदल सको। तो चैलेंज है, लिख के जाना है कमेंट में। अभी के अभी पॉज करके सब बच्चे लिख देंगे #7 डे चैलेंज। मैम हम बिल्कुल ये चीज करके दिखाएंगे आपको।
देन नेक्स्ट चीज़ इसकी, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बहुत सारे मुझसे बच्चे बात करते हैं, बताते हैं कि मैम हम तो ना बेड पे बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चे, सबसे बुरी आदत है, आप ऑलरेडी इतने कंफर्ट जोन में हैं तो तुम्हें नींद क्यों नहीं आएगी? बिल्कुल आराम से नींद आ जाएगी। मतलब तुम इतना कंफर्टेबल होके पढ़ रहे हो, कंफर्टेबल होके पढ़ना, दोनों चीज़ें साथ में जाती ही नहीं है। पढ़ाई तो बहुत, मैं बोलूँगी तप के होती है, पढ़ाई कंफर्ट में नहीं होती। तो आपको क्या करना है, आपको अपना स्टडी टेबल चेयर पे ही अपना दुनिया बसा लेनी है, ठीक है। और वहाँ पे फ़ोन को दूर रखना है। देखो, फ़ोन को या तो तुम उल्टा कर दो साइलेंट करके, या फिर तुम फ्लाइट मोड पे लगा दो, या फिर उसको थोड़ा दूर रख दो, है। सिर्फ वहाँ पे तुम्हारी किताबें होनी चाहिए, पानी का बॉटल होना चाहिए, या फिर कुछ छोटा मोटा स्नैक होना चाहिए खाने के लिए, और कुछ भी नहीं। एंड दैट रूम हैज़ टू बी वेरी वेल लिट, ट्यूब लाइट से नहीं, नेचुरल लाइट से। जितना ज़्यादा नेचुरल लाइट तुम्हारे रूम में आएगा उतना एक्टिव तुम फील करोगे, जितना ज़्यादा तुम बेड से दूर रहोगे उतना एक्टिव तुम फील करोगे। और अगर फिर भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि मैम आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद थोड़ा सा लेजी फील होता है, देन यू स्टार्ट राइटिंग डाउन। जो भी चीज़ पढ़ रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी पढ़ रहे हो, उसका लिखना शुरू कर दो, डूडल बनाना शुरू कर दो, अपने ही तरीके से चीज़ों को मेमोराइज करना शुरू कर दो, ठीक है। लिखोगे तो ब्रेन एक्टिव होगा, ब्रेन एक्टिव होगा तो वो जो फीलिंग आ रही थी लेजीनेस की, वो चली जाएगी, दैट विल बी गॉन। नेक्स्ट जो टिप है बच्चे, दैट इज वेरी साइंटिफिक टिप है, बहुत ही बढ़िया टिप है, एंड दैट इज व्हेन यू रब योर ईयर्स ना, ठीक है। जब हम अपने ईयर्स को रब करते हैं, या फिर जब हम अपने लिम्स को रब करते हैं, लेग्स को रब करते हैं, तो वो जो फीलिंग आ रही होती है ना थकने की, वो जो फीलिंग आ रही होती है लेजीनेस की, वो चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द सर्कुलेशन, ठीक है। ये सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा तुम्हारे ब्रेन में, और तुम बायो के स्टूडेंट हो, तुम्हें पता है सर्कुलेशन इंक्रीज हुआ तो अपने आप तुम एक्टिव हो जाओगे, यू विल बी एक्टिव, है ना। एक्टिव हो गए तो बिल्कुल एकदम नई एनर्जी के साथ तुम अपना जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसके ऊपर पूरा फोकस लगा के पढ़ने वाले हो। तो डू ट्राई दिस हैक कि अपने ईयर्स को रब करना है और अपने लिम्स को रब करो, अपने हाथ को रब करो, अपने टांगों को रब करो, एंड देन यू विल सी द चेंज कि आप कैसे इंस्टेंटली थोड़ा सा रिफ्रेश फील करेंगे, एंड वो जो फीलिंग थी लेजीनेस की चली जाएगी। बताना मुझे कितने बच्चे ये चीज़ कर रहे हैं और कितने बच्चों को ये चीज़ नहीं लगी, ठीक है। वियर्ड लगी लेकिन नहीं लगी। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब भी अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं मैम थोड़ा लेजी फील हो रहा है फिर भी, देन डू वन थिंग। ये चीज़ मैं खुद करती थी, ठीक है। ये चीज़ मैं खुद करती थी जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही थी, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। आई यूज टू डू दिस वन थिंग, आई यूज टू रिसाइट, ठीक है। जब मुझे नींद आती होती थी ना तो मैं रिसाइट करने लग जाती थी, तब मैं बोलने लग जाती थी उस चीज़ को, जो भी चीज़ पढ़ रही हूँ, एंड ट्रस्ट मी इट यूज टू डू वंडर्स। मेरे लिए तो ये चीज़ बहुत काम की निकली कि जो भी चीज़ मैं पढ़ती थी ना उसको मैं बोल के पढ़ने लग जाती थी। जब मुझे नींद आ रही होती थी, नींद चली जाती थी, और एंड आई यूज टू फील रिफ्रेश्ड। और पता क्या होता है, व्हेन यू स्टार्ट रिसाइटिंग इट, तो आपके जॉ के मसल्स भी मूव कर रहे हैं, ये मूव करते हैं, विच हेल्प्स इन एक्टिवेटिंग योर ब्रेन एक्टिव होगा, ठीक है। तो ब्रेन ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाएगा। ब्रेन को भी अब तुम यू आर एबल टू टेम योर ब्रेन कि यस भाई ये काम है तेरे लिए, ज़रूरी काम ये है, तुम्हें भाई थकना नहीं है, तुम्हें सोना नहीं है, तुम्हें इस चीज़ पे फोकस करना है। तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा। छोटे छोटे बच्चों को भी आपने देखा होगा कि वो कैसे रिसाइट करते हैं, है ना, वो कैसे रिसाइट करने लग जाते हैं। और छोटे बच्चों को हम बोलते हैं ना कि रिसाइट करने लग जाओ, तो छोटा बच्चा भी तो ऐसा होता है ना, जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो तुम भी छोटे बच्चे हो मेरे लिए, तो ये ज़रूर ट्राई करने हैं, बिकॉज मेरे लिए भी ये काम करा है। एंड ऑल्सो अगेन साइंटिफिक लॉजिक है इसके पीछे, साइंटिफिक रीज़न है इसके पीछे। एंड बच्चे, एक आपको बोनस टिप दे रही हूँ, ये गलती सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे करते हैं, एंड दैट इज़ कि हमारी लाइफ में सब कुछ फास्ट हो रहा है, तो खाना भी फास्ट आ गया, फास्ट फूड आ गया, और यार हमें अच्छा भी वही लगता है ना। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि तुम सैलेड खा लो, ग्रीन सैलेड खा लो, या फिर तुम बर्गर खा लो, तो तुम बोलो कि बर्गर खाने का मन है। सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू चेंज। ये जो चॉइसेस है ना हमारे फूड की, ये हमें ज़रूर बदलनी पड़ेंगी, बिकॉज दिस ऑल्सो हैज़ बीन साइंटिफिकली प्रूवन कि ये जो फास्ट फूड होता है ये हमें स्लो करता है, ठीक है। ये जो फास्ट फूड है ना बच्चों, ये हमें स्लो करता है, तो हमें इससे दूर रहना है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास ये चॉइस है कि घर का बना हुआ खाना खाना है, ठीक है, या फिर बाहर जाके दोस्तों के साथ जाके कुछ चुटर पुटर खाना है, तो नो चुटर पुटर,
ओनली घर का बना हुआ खाना, ओनली हेल्दी स्नैकिंग। अपने पास अगर भूख लगी है, छोटी सी भूख जो लगती है ना, छोटी सी भूख जो लगती है, तो उस टाइम आप अपने फ्रूट्स खा सकते हो, आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, कुछ सैलेड खा सकते हो, कुछ हेल्दी स्नैक खा सकते हो, जैसे कि जो प्रोटीन बार्स वगैरह आते हैं वो खा सकते हो। लेकिन यार कुछ चुटर पुटर नहीं, कुछ फास्ट फूड नहीं। सो ईटिंग हेल्दी विल मेक श्योर कि आप अवेयर रहें, आप अलर्ट रहें ऑल द टाइम। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप अपनाओगे अपने रूटीन में, देन डेफिनेटली बच्चे यू विल सी द डिफरेंस। मैं आपको ना गारंटी दे रही हूँ, आप ज़रूर देखेंगे कि ये डिफरेंस आपके रूटीन में आने लग जाएगा, आपकी पढ़ाई में आने लग जाएगा और रिजल्ट भी दिखेगा। तो मुझे ज़रूर बताना कितने बच्चे क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं, और अब आप मुझसे प्रॉमिस करोगे कि मैम अगले 7 दिन तक हम ये सारी चीज़ करके देखने वाले हैं और हम आपको बताएंगे, अपडेट करेंगे कि ये हमें हेल्पफुल रही। ठीक है बच्चों, एंड डू लाइक द सेशन, कमेंट में ज़रूर बताना। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ फ्री मेंटोरशिप सेशंस। यस, जूम सेशंस में आपके लेने वाली हूँ। एक सेशन आज होने वाला है, एक सेशन कल होने वाला है। दोनों दिन मेरा टाइम 7 बजे का है, मेरा स्लॉट 7 बजे का है। उसका लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम पे दे दूंगी। माई टेलीग्राम इज t.me/Dr. Gargi Singh। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम है। आप इस कोड को स्कैन करके भी मेरे टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे। राइट बच्चों, और यहाँ पर आप रजिस्टर कराएंगे अपने आप को। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगी, कमेंट में भी पिन करवा दूंगी। एंड यस, तो ये फ्री सेशन है जो कि आपको लगता है ना बहुत बार कि मैम बात नहीं हो पाती है आपसे, हमें आपसे ये बात करनी है, हमें आपसे ये पूछना है। प्लस वाले बच्चों के साथ तो हम इंटरेक्ट करते रहते हैं, लेकिन आपके साथ बात नहीं हो पाती। तो ये सेशन स्पेशली हमने लगाए हैं हमारे प्यारे YT के स्टूडेंट्स के लिए। तो ज़रूर मेक श्योर करना है कि आप पहुँचे। 7 बजे का टाइम मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे फ्री ही होते हैं उस टाइम पे। तो 7 बजे पहुँचना है। ठीक है, 1 घंटे बिल्कुल एकदम फेस टू फेस बात करेंगे। आई विल गेट टू सी यू। आप तो मुझे देखते ही हो, मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा, है ना बच्चों। ठीक है, सो दिस इज द टेलीग्राम। इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि यहीं पे आपको मेरे नोट्स, क्वेश्चन सब कुछ मिलने वाला है। राइट जी, ओके। एंड सिंस आई वाज टॉकिंग अबाउट प्लस, तो अगर आप चाहते हो कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ो जहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जहाँ आप मुझसे रोज इंटरेक्ट कर सकते हो, जहाँ आप मेरे पर्सनल मेंटोरशिप ग्रुप में शामिल हो सकते हो, मुझसे 1-on-1 कनेक्ट हो सकते हो, देन बच्चे डेफिनेटली ज्वाइन आर निंजा टीम। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम है जहाँ पे बायोलॉजी मैं करवाने वाली हूँ आपको, कंप्लीट बायोलॉजी, चाहे वो 11th हो, 12th हो, बॉटनी हो, ज़ुओलॉजी में सब कुछ कराने वाली हूँ। ये देखिए आपकी मैम की फोटो भी है यहाँ पर। ठीक है, और केमिस्ट्री के लिए अनुष्का मैम है, फिजिक्स के लिए हमारे पास प्रतीक सर हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड टीम, बहुत अच्छी टीम है। इस टीम को पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है सिलेक्शंस करवाने का। हर साल हमने ऑनलाइन से सिलेक्शंस करवाई है मेरे बच्चों। यस, अभी आपका जो प्राइस है दैट इज 6000। कोड आपको गार्गी लगाना है तो आपको मेरा मेंटोरशिप, मेरा गाइडेंस मिल जाएगा, जिसमें आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगी, DPPs मिलेंगी, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, माइंड मैप्स मिलेंगे एंड मच मोर। ठीक है बच्चों, ओके। सो मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अब आप मुझसे प्रॉमिस करके जाने वाले हो कि मैम हम ये फॉलो करने वाले हो। और कोई भी टॉपिक हो जिस पे आपको वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो एंड आई विल सी यू in my Zoom session, mentorship session at 7 PM AM बोलने लगी थी। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।